मानसिक यादव, माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो माफ करिए, समिति विधायी समाधिकार समिति का। ये हैं योगी आदित्यनाथ के बेसिक शिक्षा मंत्री, यानी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं मंत्री जी की है। बेसिक शिक्षा होती क्या है? बेसिक शिक्षा होती है कि आपकी आंखों के सामने जो भी लिखा हो, किसी भी भाषा में लिखा हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, आप उसको सही ढंग से पढ़ दें कि सुनने वाला उसे समझ ले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये मंत्री जी सही से हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको बता दें, ये मंत्री जी दिल्ली GU से बैचलर की डिग्री करके आए हैं और कहीं बाहर विदेश से कुछ पढ़ाई भी करके आए हैं। लेकिन जब ये विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें ये गलत सलत हिंदी पढ़ रहे थे और फिर बाद में खुद उल्टा ही स्पीकर को इन्हें टोकना पड़ा और समझाना पड़ा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है। आपको बता दें, जो लोग विधानसभा में खड़े होकर हिंदी को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो अपनी ही हिंदी पढ़ के दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं। समझाने की बात तो छोड़िए, अपनी खुद की हिंदी को शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बल्कि उसे कुछ और ही पढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें इन्होंने पढ़ा क्या था। जो ये पर्चा लिख के लाए थे उसमें एक शब्द था समिति। समिति को कमिटी कहते हैं, तो ये समिति शब्द को श्रीमती पढ़ रहे थे। अब आप लोग इनका वीडियो खुद ही सुनिए कि कैसे ये समिति शब्द को श्रीमती पढ़ रहे थे। मानसिक यादव, माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो माफ करिए, समिति विधायी समाधिकार समिति का पत्र। तो आप लोगों ने सुना कि इस समिति शब्द को श्रीमती पढ़ रहे थे। अब बात यह है कि कोई भी मंत्री जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मंत्री होगा उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी, और बल्कि उस प्रदेश के युवाओं को इन मंत्री जी से कितनी आशाएं होंगी, वो भी शिक्षा विभाग को लेके। वैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी 5 से 6 सालों के अंदर बेसिक शिक्षा की भर्ती नहीं आई है। युवा इंतजार कर रहे हैं और फिर बाद में जब उन्होंने अपने इस विभाग के मंत्री जी का भाषण सुना होगा उनको कितनी हताशा हुई होगी। वो तो सोच रहे होंगे जब मंत्री जी को हिंदी नहीं पढ़नी आती है तो ये मंत्री जी हम लोग को नौकरी क्या देंगे और क्या वैकेंसी निकालेंगे, वो भी शिक्षा विभाग में। और अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी हिंदी और उर्दू के बारे में कुछ राजनीति कर रहे थे और उसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करा रहे थे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो उनके मंत्रीगण हैं वो खड़े होकर जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार में पढ़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम युवाओं के लिए जो इन मंत्री जी से आशा लगाए बैठे हैं कि वो उनको शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती निकाल के देंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है कि उनके मंत्री जी खुद हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे मंत्री हैं जो ये ऐसी गलतियां करते रहते हैं। बात ये है कि जिनके अंडर में इतने बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जब वो ऑन कैमरा जब पूरी जनता देख रही होती है तब अगर वो ऐसी गलतियां करेंगे तो ऐसे युवा जो इन मंत्रियों से आस लगाए बैठे हैं कि वो उनके भविष्य को सुनहरा करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जो भी भर्तियां रुकी हुई हैं उनके लिए निकालेंगे, ऐसा युवा सोचते हैं कि उनके ऐसा मंत्री करेंगे। लेकिन जब वो अपने मंत्रियों को ये गलत सलत हिंदी पढ़ते हुए देखते होंगे तो उनको कितनी हताशा होती होगी, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये सारे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री, जो ये विधानसभा में आप देखिए किस तरीके से हिंदी पढ़ते हैं या और भी भाषाएं हैं किस। वैसे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब भाषा का कोई मर्यादा नहीं रहा। कोई भी चाहे वो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी चाहे उल्टा सीधा बोल सकता है, गाली गलौज के रूप में भी बोल सकता है। वो तमाम वीडियोज़ आपने देखी होंगी, चाहे पक्ष हो फिर या फिर नेता विपक्ष हो, कोई भी हो। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई लिमिट नहीं रही, कोई भाषा पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब भाषा का उल्लंघन किया जाता है तो विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसका कर्तव्य है कि लोगों को रोके, लेकिन वो भी हंसते रहते हैं दांत फाड़ के, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका सपोर्ट करते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं उनका सीधा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश की अब स्थिति हो गई है।